बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम आपको ज़कात के अहकाम बता रहे हैं क्योंकि गंदम की कटाई का मौसम है और गंदम पर ज़कात होती है। माल जो होता है, पैसे होते हैं, उन पर खुम्स है, इसलिए ज़कात जो है वो कुरान मजीद ने नमाज के बाद बार बार ज़िक्र जो है वो ज़कात का किया। अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। इसलिए 9 चीज़ों पर ज़कात जो है वो वाजिब है। 4 किस्म की अजनास हैं: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश, और 2 किस्म की नकदी, सोना चांदी, और 3 किस्म के मवेशी, भेड़ बकरी, गाय बैल और ऊँट। अब यह है कि सोना चांदी सिक्के में हो, ये जो ज़ेवरात होते हैं ना, इन पर ज़कात नहीं है। इसलिए अब सोना चांदी सिक्के की शक्ल में हो तो वो जो है वो उस पर ज़कात है। इसलिए आजकल जो है वो ऐसी शक्ल में नहीं है, तो इसलिए सोना चांदी पर ज़कात नहीं है। अब जानवरों पर भी चले जाएं तो जानवर जो पूरा साल जिनको इस्तेमाल भी नहीं किया और वो जो है वो पूरा साल जंगल में जाकर चारा खाएं और अपने यानी पैसे से उनको चारा ना दें, तो उस पर ज़कात नहीं है। अब ये ऐसा सिस्टम भी नहीं है, इसलिए ज़कात जो है वो जानवरों पर जो है उसका निसाब जो है वो बड़ी किताबों में मौजूद है। हम जो है वो मुख्तसर बता रहे हैं कि इनमें से गंदम, जौ और खजूर और किशमिश ये रह जाती है। हमारे इलाके में ज़्यादा तादाद में जो है वो गंदम और ये जो खजूर और जौ और किशमिश, इसका निसाब है। जब तक निसाब तक नहीं पहुँचेगी, निसाब है 847 जो है वो किलोग्राम है, यानी 21 मन जो है वो ये बनती है, ये निसाब है। जब तक निसाब तक नहीं पहुँचेगी ज़कात वाजिब नहीं होगी। और इसमें तरीक़ाकार ये है कि अगर बारिश से पूरा साल जो है वो गंदम और ये जो बाकी अजनास है ये सैराब हुई हैं, तो इसका हिस्सा जो है वो 10वां आएगा, यानी 100 मन गंदम बनती है तो इसमें ज़कात जो है वो 10 मन होगी। और अगर ट्यूबवेल या नहर वगैरह से सैराब हो तो इसका हिस्सा जो है वो 20वां बनता है, यानी 100 मन गंदम हो जाए तो इसमें 5 मन गंदम जो है ये ज़कात जो है वो निकाली जाएगी। और अगर मिक्स हो जाए, यानी बारिश का पानी भी लगा है और साथ जो है वो ट्यूबवेल वगैरह भी इस्तेमाल किया है, तो इसमें 7.5 जो है वो फ़ीसद ज़कात वाजिब होगी। मसलन 100 मन गंदम है तो इसमें 7.5 मन जो है वो गंदम ज़कात निकाली जाएगी। अब यह है कि ज़कात किस जगह पर लग सकती है। ज़कात के लिए जो है वो 8 मसारफ़ हैं, यानी 8 जगहें जहाँ पर ज़कात जो है वो आप ख़र्च कर सकते हैं। उसमें पहली है फ़कीर, मस्कीन, आमले ज़कात, और उसके बाद है मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब, उसके बाद है कर्ज़दार, ग़ुलाम और फ़ी सबीलिल्लाह। ये काम है और इनमें शराइत पाई जाती हैं, यानी शर्त ये है कि शिया इस्ना अशरी हो, मुसलमान हो और शराब ना पीता हो, खुल्लम खुला गुनाह ना करता हो और बेनमाजी भी ना हो। इसलिए कि आप अगर अपने वाजिब को अदा कर रहे हैं तो आप ऐसे को ना दें कि जो इसको हराम कामों में खर्च करेगा। इसलिए तरजीह बुनियादों पर जो है वो अहमियत दी गई है कि ये मुस्तहिकीन है कि इन पर जो है वो ज़कात जो है वो आप ख़र्च करें। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों के साथ लाजमी करार दिया है। नमाज को साथ साथ ज़कात को लाजमी करा दिया है, और शुक्र खुदा के साथ साथ शुक्र वालिदैन को वाजिब करा दिया, और फरमाया कि तक़वा के साथ साथ सिला रहमी को भी वाजिब करा दिया। इसलिए इंसान नमाज पढ़े
اور زکوٰۃ نہ ادا کرے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ یہ پروردگار ہے، اسی نے مال عطا کیا ہے، اور اسی کی راہ میں خرچ کریں گے تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اللہ کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔